हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इज डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी डी। पहले इनको समझ लीजिए, ये पाई सी डी क्या लिखा हुआ है। यहाँ सी से मतलब होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू में डी, डी से मतलब है डायमीटर। अगर हम सिर्फ पाई को लिखे यहाँ पे तो ये सर्कमफ्रेंस के अपॉन में ये डी आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि याद करिए, सोचिए कि जो पाई है ना वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब यहां तक की बात तो बिल्कुल ठीक है, इस लाइन पे फोकस कीजिए। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, इससे एक विरोधाभास पैदा हो रहा है। यह कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है एक विरोध पैदा हो रहा है। विरोध इस बात का हो रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। अब ये विरोध क्यों हो रहा है ये समझ लीजिए। हमें पता है कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और हमें यह भी पता है कि कोई नंबर अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एक रैशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे पाई इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है। पाई इरेशनल नंबर है, सी बाई डी जो है रैशनल नंबर है, और ये दोनों बराबर भी लिखे हुए हैं। तो ये कैसी अजीब बात हो रही है यहाँ पे। तो ये एक विरोध हो गया ना कि जब पाई इरेशनल नंबर होता है, हम जानते हैं, तो ये किसी रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है। तो ये एक विरोध पैदा हो रहा है यहाँ पे। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो यहाँ विरोधाभास पैदा हो रहा है, इसे आप कैसे रिजॉल्व करोगे, आप इसे कैसे जस्टिफाई करोगे, ये क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गहराई बहुत है। ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ जो सारा खेल है ना वो है मेजरमेंट का। देखिए, सर्कमफ्रेंस होता है, एक लेंथ होती है, जो डायमीटर होता है ये भी एक लेंथ होती है। तो जो कोई लेंथ होती है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही हो। एक एग्जांपल बताता हूं। लेट सपोज कोई डायमीटर है, वो 9.0900900009 एंड सो ऑन, इतना डायमीटर आ रहा है। स्केल के ऊपर जो है ना, बिल्कुल बहुत बारीक फर्क भी हो सकता है ना मेजरमेंट में। तो इसको इस तरह से, ये जो इरेशनल नंबर जो खत्म ही नहीं हो रहा है, इसकी हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं ना, 9.1। अब ये एक रैशनल नंबर हो गया। एक्चुअली में ये इरेशनल था, बहुत कम फर्क था मेजरमेंट में। इसे हमने अप्रोक्सीमेट करके इसको हमने रैशनल नंबर बना दिया। तो हम जब नंबर्स लिखते हैं ना, ये जो सर्कमफ्रेंस होता है, ये जो डायमीटर होता है, इन्हें कभी भी हम इरेशनल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इन्हें हम लिखते हैं जो हम इसी तरह से, ताकि ये रैशनल नंबर दिखाई दे। अब इसमें रिजोल्यूशन इसका कैसे होगा, देखिए यहाँ हमें यही दिखाना है कि ये जो सी बाई डी है ना, ये इरेशनल कब होगा, कब हो सकता है। तो अब बात को समझना। हमने ये पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल आता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी इरेशनल ही आता है। और हमने ये भी पढ़ा है, तीसरा केस, कि अगर किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो उसका जो जवाब है वो इरेशनल हो सकता है या फिर वो रैशनल भी हो सकता है। ये 3 मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे केसेस। तो यहाँ रैशनल को तो भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ बात चल रही है इरेशनल की। अब अपने सी बाई डी पे फोकस कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर ये जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर है, इनमें से अगर आपका सर्कमफ्रेंस इरेशनल हो और डायमीटर रैशनल हो, तो आपका जो जवाब है वो इरेशनल ही आएगा ना। तो उस केस में जो पाई है ये इरेशनल हो गया। या फिर आपका डायमीटर तो इरेशनल हो और सर्कमफ्रेंस रैशनल हो, तो जो जवाब होगा वो भी फिर इरेशनल ही होगा। तो उस केस में भी पाई जो है ये इरेशनल ही हो गया। या फिर सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ये दोनों ही आपके इरेशनल नंबर हों, तो उस केस के अंदर ये इरेशनल नंबर आएगा। तो उस केस में भी ये जो पाई है ये आपका इरेशनल हो गया है। तो यहाँ समझने और समझाने की बात यही है कि जो सर्कमफ्रेंस है और ये जो डायमीटर है, इनमें से कोई सा एक नंबर, या तो सी या फिर डी, या फिर ये दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं। ऐसा कोई नंबर हो सकता है, बस उसको जो है हमने पॉइंट में लिख दिया, रैशनल नंबर की शक्ल में लिख दिया, ताकि हम सॉल्व कर सकें उसको शीट के ऊपर।
ये इसका जो है ना जस्टिफिकेशन है। अब इसी बात को आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है कि सी डी या फिर सी और डी दोनों के दोनों आपके इरेशनल हो सकते हैं। उस केस में जो जवाब है ना वो इरेशनल ही होगा। तो आपका जो पाई है बेसिकली एक इरेशनल नंबर ही होता है। बस ये सी और जो डी है ना ये इरेशनल हो सकते हैं, उसकी वजह से जो है यहां पे पाई आपका हमेशा इरेशनली बनेगा। तो हेयर आइदर सी और डी or both may be irrational। ये इसका रिजोल्यूशन है, आप इसको इस तरह से समझाओगे। क्वेश्चन खत्म।